तो जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हमने पढ़ना है कि किडनी एज ए रेगुलेटरी ऑर्गन क्या है। उसके बाद हमने पढ़ना है कि किडनी की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका क्योर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे लिथोट्रिप्सी को और रीनल फेलियर को। शुरू करते हैं कि किडनी रेगुलेटरी ऑर्गन किस तरह काम करता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब साल्ट्स की या नाइट्रोजनस वेस्ट का इजाफा होता है तो उसको फिल्टर ब्लड में से कौन करता है, वो किडनी है। जब हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि वाटर एंड साल्ट का बैलेंस बॉडी में रखना, तो किडनी वाटर एंड साल्ट का बैलेंस बॉडी में रखने के लिए ब्लड को फिल्टर करता है, तो वो एज ए ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन काम करता है। पढ़ना जी किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर क्या है। सबसे जो मेन इशू है हमारे इस पाकिस्तान में भी और इस दुनिया में भी, वो है किडनी स्टोन का, और जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि गुर्दे की पथरी, कि जी गुर्दे की पथरी हो गई है। तो लोग क्या करते हैं जी, लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब के पास जाने की बजाय आप तवीज़ लिखवाएं, आप जो हैं दम दरूद करवाएं। ठीक है, वो भी करवाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन असल कॉन्सेप्ट के ऊपर आना चाहिए कि इसका प्रॉब्लम क्या था, क्या वो फीड की वजह से था या वो कोई और केमिकल और पैथोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से था। उसको जब फोकस करते हैं, जब आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को, तब पता चलता है कि ये इशू है, इसका हल क्या है। तो साइंस उस इशू को भी बताती है, उसके हल को भी बताती है। तो जी किडनी स्टोन कैसे बनता है? फॉर्म इन मेटाबॉलिक डिजीज लाइक हाइपरकैल्सीमिया। अब हाइपरकैल्सीमिया क्या है कि ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जब हाई लेवल ऑफ कैल्शियम हो जाती है तो हाइपरकैल्सीमिया, तब उसको कहते हैं जी हाइपरकैल्सीमिया। ये एक डिजीज़ है। इस डिजीज़ को क्या कहते हैं कि जब बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा लेवल के अंदर कैल्शियम की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ये है हाइपरकैल्सीमिया। और एक होती है हाइपर ऑक्सुलेरिया। हाइपर ऑक्सुलेरिया होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट इन प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, कि अगर ब्लड के अंदर ऑक्सलेट का इजाफा हो जाए, ज्यादती हो जाए, तो हम उसको कहते हैं ये है हाइपर ऑक्सुलेरिया। और अगर कैल्शियम की ज्यादती हो जाए बॉडी के अंदर तो हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। यही कैल्शियम और ऑक्सलेट जो है किडनी के अंदर जाके इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद वो छोटे छोटे 5 ml 1 mm टू लेके 10 mm तक जो है स्टोन्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब कैल्शियम का तो आपको पता ही है कि कैल्शियम किन वजूहात की वजह से इंक्रीज होता है। अब ऑक्सलेट्स जो हैं, ऑक्सलेट ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं और टोमेटोज़ के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हमारी इनटेक टोमेटोज़ की और ग्रीन वेजिटेबल्स की ज़्यादा हो जाती तो हम कहते हैं जी ऑक्सलेट जो है क्या है, ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो हम ह्यूमंस हैं उनके अंदर 70% ऑफ ऑल जो किडनी के रिलेटेड इशू हैं वो ऑक्सलेट की वजह से होते हैं। 70% लोग जो हैं वो, उनका अगर डिजीज़ डायग्नोस होती है तो वो कहते हैं जी ऑक्सलेट स्टोन है। और 15% ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कैल्शियम फास्फेट जो है वो उनको स्टोन है, और 10% है यूरिक एसिड स्टोन वाले। ठीक हो गया जी। 70% कितने हैं जिनको ऑक्सलेट है। ठीक है, 100 में से 70, अगर 100 लोगों का जो डिजीज़ वाले हैं जो कहते हैं हमारे गुर्दे में दर्द है, तो उनका जब कोई टेस्टिंग की जाती है तो 70% जो है वो क्या होते हैं, ऑक्सलेट वाले होते हैं। 15% जो होते हैं वो कैल्शियम वाले होते हैं, और 10% ओनली जो होते हैं वो यूरिक एसिड वाले होते हैं। तो हमारा किडनी स्टोन किस वजह से बनता है जी? हायर लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड हायर लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन द ब्लड। ठीक हो गया जी। कैल्शियम का तो सोर्स बहुत सारे हैं, मिल्क से लेके हर चीज़ है, और ऑक्सलेट के सोर्स क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज हैं। ठीक है, तो इनका इंटेक ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, ऑक्सलेट स्टोन बनने के, किडनी के अंदर ऑक्सलेट स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये किडनी स्टोन बन गया, अल्लाह ना करे बने जी, तो ये अगर ये बन जाता है तो ये रिमूव कैसे करना है, इसको ख़त्म कैसे करना है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। ये क्या है? नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज लिथोट्रिप्सी। क्या है नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन? कैसे होती है? वैसे तो जो है किडनी स्टोन शुरुआत के अंदर किडनी स्टोन जो है ऑपरेशन के जरिए भी निकाला जाता था, आजकल के दौर में भी ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है, लेकिन मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो है लिथोट्रिप्सी। ये क्या करती है? ब्रेक स्टोन ऑफ द किडनी, यूरिटर एंड गॉल ब्लैडर। आप देखें जी 3 चीजें हैं। अगर तो स्टोन है किडनी के अंदर,
वहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। अगर ये किडनी से, इस तरह ये किडनी है, ये 2 किडनी है, देखें जी ये 2 किडनी है। अब अगर ये किडनी के अंदर स्टोन है, ये भी ब्रेक हो सकता है। ये यूरिटर आ रहा है, इस यूरिटर के अंदर स्टोन है, ये भी ब्रेक हो सकते हैं, ये भी ब्रेक हो सकते हैं। और इवन अगर ये स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर आ गए, ये भी ब्रेक हो सकते हैं। अब सर्जिकल रिमूवल के लिहाज से जो लिथोट्रिप्सी की टेक्निक है वो ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर हम स्टोन रिमूव करना चाहते हैं यूरिटर से तो हमें यूरिटर का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर हम ब्लैडर से करें तो ब्लैडर का करवाना पड़ेगा। अगर किडनी में हो तो किडनी पर सर्जिकल एक्शन लेना पड़ेगा। और जो लिथोट्रिप्सी है ये क्या करती है, ये यूज करती है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। लिथोट्रिप्सी क्या करती है जी, यूज करती है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसको कहते हैं। एक टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो किसी मशीन के जरिए जो है बॉडी के ऊपर यहाँ पर ब्रेक मारी जाती हैं। वो हाई जो एक्सरेज होती हैं वो जाके इस स्टोन को जो है तोड़ देती हैं। स्टोन को तोड़ने के बाद उसको या तो पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं या एज ए सैंड कन्वर्ट कर देती हैं। जब यही स्टोन टूटते हैं तो ये यूरिटर के ज़रिए जब वो फिल्ट्रेशन हो रही होती है ब्लड की, तो पानी के ज़रिए गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से ये बाहर बॉडी से आउट इखराज हो जाता है इनका। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें यूज क्या होता है, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड वेव यूज होती है। ब्रेक स्टोन इनटू पीसेस और सैंड, और वो फिर जो है यूरिनेशन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है जी रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या होता है? रेनल फेलियर ये होता है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेसेस की वजह से या कोई पैथोलॉजिकल डिजीज़ है तो जो बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, जो मेन फिल्ट्रेट होता है किडनी का, वो डैमेज हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नॉन फंक्शन हो जाता है। पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलस पार्ट, या जब ग्लोमेरुलस पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिल्ट्रेशन नहीं होती। जब फिल्ट्रेशन नहीं होती तो क्या होता है, तब हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, कुछ भी है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ब्लड प्लाज्मा लेवल के अंदर। जैसे वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है वो हमारी बॉडी के लिए हैजर्डस है, और हैजर्डस होने के साथ साथ वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट कर देता है, वो अनीमिया क्रिएट कर देता है। ठीक हो गई जी, रीनल फेलियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे डायलिसिस के ऊपर, कि इसकी डायलिसिस कैसे की जाती है। तो इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।